नमस्कार मित्रों। राधा अष्टमी के बारे में ये तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के 16 दिन के बाद उसी क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में एक बार फिर एक उत्सव का माहौल बनता है। और ये उत्सव जो है ये अलग ढंग से बरसाना, विशेष रूप से वृंदावन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर मथुरा, इन तीनों स्थलों पर विशेष समारोहों के साथ मनाया जाता है। अब थोड़ा सा ये है कि जब तक इसके बारे में बिल्कुल ना जाने कि राधा का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, राधा कौन थी, वो कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता। हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये बरसाने के एक वृषभानु जो वहाँ का मुखिया था, वहाँ का कुछ लोग राजा भी कह लेते हैं, तो वृषभानु के घर में जन्मी थी। और माँ का नाम भी वृषभानु की पत्नी के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन और इसका उल्लेख हिंदी के एक प्रख्यात कवि बिहारी ने अपने ढंग से किया है। तो एक बार राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है वो उसकी रूप बनाकर निकलती है जब रथ यात्रा पर, और एक शोभा यात्रा के रूप में। तो संयोगवश या लोगों को पता चल जाता है कि ये जो राधा है ये वास्तविक रूप से तो ये कृष्ण की सगी बहन है घर में, और आज भी राधा की भूमिका निभा रही है। तो लोग इस पर आपत्ति भी उठाते हैं कि बहन भाई को ये रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। तो बिहारी ने बड़ा अच्छा प्रसंग दिया है कि चिर जीवो जोरी जुरे, जोड़ी बनी रहे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। को न स्नेह गंभीर भी कहा जाता है कहीं, क्यों न स्नेह गंभीर, कि दोनों में स्नेह भी गंभीर क्यों ना हो। को घटी, क्या हो गया, ये वृष भानुजा और वो हलधर के वीर। अब इसमें शब्दों का जो चमत्कार है वो बड़ा अद्भुत है। क्या हो गया, ये वृषभानु की बेटी है। और वृषभानु का जब आप संधि छेद करते हैं तो उसका मतलब होता है वृषभ की अनुजा। वृषभ का मैंने बैल, ये बैल की छोटी बहन है। ये एक आप एक कवि का एक चमत्कारिक अब जो अभिव्यंजना है उसकी, उसको ये नाम भी दे सकते हैं कि को घटी ये वृषभानुजा, वृषभ अनुजा, ये वृषभानुजा और वे हलधर के वीर। अब हलधर भी बैल को कहते हैं जो हल को धारण करता है, लेकिन हलधर नाम है बलराम का। तो एक तो वो बैल की बहन है और एक बैल का भाई है, तो क्या फ़र्क पड़ गया, इनकी जोड़ी जीती रहे और दोनों को आनंद लें, दोनों अच्छे ढंग से नज़र आएँ, दोनों को सब लोग अपना आशीर्वाद दो और मंगल कामना करो। तो ये एक काव्यात्मक एक अभिव्यंजना, एक अभिलक्षणा है जिसकी प्रस्तुति कवि ने अपने ढंग से की है। बिहारी मूल रूप से श्रृंगार रस के कवि थे और उनकी जो हर प्रस्तुति होती थी वो अलग रूप में होती थी। और इस प्रकार से जो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं राधा और कृष्ण के संबंधों के बारे में होती रहती हैं। उनमें बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं, क्योंकि इस वस्तु स्थिति ये है कि जो आप भागवत पुराण में देखते हैं या आप श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं, उसमें राधा का उल्लेख नहीं है। लेकिन यदि अतीत में पौराणिक आख्यानों के अनुसार जाएंगे तो आपको लगेगा कि राधा तो है। राधा तो वही है जो कृष्ण की केली सखी है, और कृष्ण का अस्तित्व उसके बिना कुछ भी नहीं है। और गोलोक में जहाँ कान्हा रहते हैं वहाँ उनके सखी और उनकी सखियाँ, उनके मित्र गोपजन और उनके जो सहचर हैं और सहयात्री हैं, सभी लोग भी वहीं रहते हैं कृष्ण के आसपास ही। और वहीं पर ही स्वयं राधा गोलोक में ही कृष्ण जी के साथ निवास करती हैं। ये तथ्य एक सही रूप में वहाँ पर स्वीकृत है। आप इसको करते रहिए स्वीकृत कि इसकी ऐतिहासिक इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका प्रमाण नहीं मिलता, आप कहते रहिए। लेकिन आस्था जो लोगों की है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि कृष्ण वही हैं जिनका उल्लेख इस ढंग से करना चाहिए। और एक
कथा है जिसका मैं आज आपसे थोड़ा सा रहस्य बांटना चाहूँगा। एक बार ये हुआ कि कृष्ण की एक और सखी थी, एक गोपिका थी विराजा, और विराजा ने उनसे आग्रह किया था कृष्ण से कि एक नृत्य उसके साथ भी करें। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ किया है, लेकिन वो हर बार वंचित रह जाती है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जैसे आप उचित समझें। और ये राधा को कहते हैं जब सूचना मिली तो वो बड़ी क्षुब्ध हुई, पहुंच गई कृष्ण जी के पास कि ये क्या कर रहे हो कान्हा, और अपना क्रोध व्यक्त भी किया। और क्रोध व्यक्त करने के साथ साथ उन्होंने कुछ बुरा भला भी कृष्ण को कह दिया कि तुम तो सिर्फ रसिक हो, रस प्रेमी, और तुम्हारा जो जुड़ाव है वो कितना प्रामाणिक है आज मैंने देख लिया। नाराज़गी, अपनी क्षोभ अपना व्यक्त करती हैं। और जब उनका क्षोभ राधा का कुछ सीमाएं लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कृष्ण का अभिन्न मित्र भी उनके साथ ही रहता था, नाम था श्रीदामा। कुछ लोग सुदामा को ही श्रीदामा का नाम भी दे देते हैं। उनका ये कहना है कि सुदामा को बाद में कृष्ण ने अपने सखाओं में ही शामिल कर लिया था और साथ ही उनके रहने लगे थे। तो उन्होंने क्षोभ के कारण उन्होंने क्या किया कि राधा को अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा यद्यपि संबंध कृष्ण के साथ दिव्य है, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें धरती पर एक सामान्य स्त्री की तरह जन्म लेना पड़ेगा और जीवन काटना पड़ेगा। अब ये बड़ा अजीब था। राधा को क्रोधित देखकर उनके रूप में तो उनसे सहा नहीं गया, और श्री दामा को उन्होंने भी क्रोधवश ये शाप दे दिया कि यदि ऐसा है, मुझे अगर धरती पर सामान्य स्त्री की तरह से रहने का शाप मिला है, तो मैं भी ये अपनी जो समर्पण भाव है, सखा भाव है, उस भक्ति के आधार पर श्री दामा तुम्हें भी शाप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म भी राक्षस कुल में होगा और तुम भी राक्षसों जैसा जो जीवन है वो अपना बिताओगे। तो ये इस प्रकार से क्योंकि ये माना ये जाता है कि कृष्ण और राधा तो ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से वो बने हैं, ये एक मान्यता चली आ रही है। अब ये भी है कि राधा जो है वो उसने जन्म लिया भी तो वृषभानु के रूप में, वृषभानु की बेटी के रूप में जन्म लिया। और उनकी पत्नी का नाम था देवी कीर्ति, राधा की माँ का नाम देवी कीर्ति। और वृषभानु के घर में जब बाजे बजे, शंख ध्वनियाँ सुनाई दी, तो लोगों ने समझ लिया कि आज घर में एक नए बालक का जन्म हुआ है। पता चला कि राधा देवी ने स्वयं अवतार लिया है, और उसको उसी ढंग से मनाया गया। और उसके बाद जब ये सारा क्रोध शांत हो जाता है, तो उसके बाद ये शाप देना और उसके बाद शाप लेना या उसका निवारण का उपाय सुझा देना, ये भी जो अलौकिक शख्सियतें होती हैं उनमें ये सामान्य सी बात होती है। अब राधा ने भी जब देखा कि एक दूसरे को शाप तो दे दिया, तो कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि राधा, तुम भी अपना शाप थोड़ा सा विनम्र कर लो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी जो गुणवत्ता है उसके अनुकूल नहीं है। तुम भी आपको तो यहाँ वृषभानु की बेटी के रूप में यहाँ रहना है, तो आप उसको भी इसलिए क्षमा कर दो कि वो भी इस रूप में, राक्षस रूप में ना जाए। और राधा का एक नाम मित्रों, एक और नाम भी था, उसे अयोनिजा भी कहा जाता था। तो वो किसी योनि से पैदा ही नहीं हुई। जैसे सीता जो है वो धरती से उत्पन्न हुई माना जाता है, वैसी मान्यता राधा के बारे में भी है कि ये भी अयोनिजा है। और ये भी जब एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी वृषभानु की पत्नी, तो उसमें प्रसव के समय में योग माया की प्रेरणा थी। योग माया की प्रेरणा से राधा जी ने एक अंशावतार के रूप में उसमें प्रवेश कर लिया, उसके गर्भ में प्रवेश कर लिया। अब अयोनिजा भी इसी आधार पे कहा जाता है कि वो योनि से नहीं जन्मी, बल्कि वो इस प्रकार से अवतरित ही हुई एक तरह से सृष्टि के सामने।
सृष्टि में, इसी सृष्टि पर, और अवतरित होने के बावजूद उन्हें ये माना यही गया, सामान्य रूप से ये मान्यता यही स्थापित हुई कि ये वृषभानु और उनकी पत्नी की बेटी हैं और इन्हें इसी रूप में ही मान्यता मिली जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। लेकिन अयोनिजा भी उन्हीं के बारे में ही प्रचलित हो गया कि ये लौकिक हैं सब कुछ, ये चीज़ें लौकिक नहीं हैं। और जो जन्म स्थान है वो बरसाना में राधा पली बड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बुक है मथुरा की, और व्रज वैभव नामक एक ग्रंथ है, उसमें गर्ग संहिता भी मिल जाती है, तो उसमें एक गांव का जिक्र है, रावल गांव। और रावल गांव वही गांव माना जाता है जहाँ के शासक या जहाँ के मुखिया वृषभानु थे। तो राधा का जो जन्म स्थल है वो रावल गांव माना जाता है। और ये भी अब मान्यता है या किंवदंती या कुछ भी कह लीजिए, पर इन चीज़ों को स्वीकार करने में बड़ा आनंद आता है। तो उसमें एक मान्यता ये भी है कि उसी रावल गांव की एक वाटिका है, राधा और कृष्ण के नाम को समर्पित। वहाँ 2 पेड़ हैं, एक पेड़ राधा के नाम समर्पित है और दूसरा कृष्ण के नाम। दोनों पेड़ ऊपर जाकर ऐसे गुंथे हुए हैं मानो 2 अलग ना होने वाले, ना हो पाने वाले प्रेमी और प्रेमिका, या जो दिव्य लोक के जो प्रेमी हैं वो आपस में गुंथे हुए हैं। एक प्रकार से आभास ये मिलता है उन पेड़ों को देखकर। तो ये दोनों पेड़, जिनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, ये राधा और कृष्ण के प्रतिरूप हैं, ये भी रावल गांव में ही है, वहीं एक मंदिर भी है। तो मित्रों, ये सारी की सारी किंवदंतियाँ हमें कुछ न कुछ नया संदेश, नया स्वरूप दे जाती हैं, जो यदि हम बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी वो मीन मेख निकाले हुए यदि स्वीकार कर लें तो बड़ा सुख मिलेगा। धन्यवाद।